कहानी की शुरुआत में जैक ने सोने की मूर्ति को उठाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन अचानक उसका पैर मूर्ति से टकराया और वह ठंडी झील में गिर गई। हालांकि जैक ने यह उम्मीद नहीं की थी कि झील का तल चमकते निजी खजानों से भरा होगा, लेकिन जैक का जीवन खतरे में था। मूर्ति को बचाने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने बर्फ पर जोर से प्रहार किया तथा जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी वह असफल रहा। जब वह कुछ जानकारी प्राप्त करने ही वाला था, तभी उसे एक मछली उसके पास से गुजरती हुई दिखाई दी। जैक को तुरंत एक साहसिक विचार सूझा। उसने मछली की पूंछ पकड़ने की बहुत कोशिश की ताकि वह बचकर भाग सके। झील पर आदमी ने पाया कि मछली हिल रही थी, इसीलिए वह जल्दी से उसके पास गया। लेकिन जब जैक मछली को बचाने वाला था, तो मछुआरे ने बहुत अधिक बल लगाया और धागा टूट गया, जो उसके हाथ से फिसल गया। जैक को निराशा महसूस हुई। सौभाग्यवश कुछ देर तक टटोलने के बाद उसे मछुआरे का स्थान पता चल गया, इसलिए उसने मदद के लिए आवाज लगाई। मछुआरा अचानक बर्फ के नीचे एक उबलती हुई परछाई देखकर भयभीत हो गया। उसने सोचा कि उसने एक बद्दी मछली को पकड़ लिया है, लेकिन उसके बगल में बैठी महिला ने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी और उन तीनों को एहसास हुआ कि कोई झील में गिर गया है। इसीलिए वे जल्दी से अपने औजार लेकर बाहर निकलने लगे। जैक का दम घुटने वाला था, लेकिन सौभाग्य से मछुआरे ने समय रहते बर्फ तोड़ दी और मरने वाले जैक को बाहर निकाल लाया। जैक अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन असल में क्या हो रहा था? पता चला कि जैक पुरातत्व शास्त्र का प्रोफेसर है। आधे महीने पहले वह अपनी टीम के साथ हान राजवंश के एक प्राचीन मकबरे पर गया और वहां से एक अति सुंदर छोटी मूर्ति मिली। यह हान राजवंश के प्राचीन मकबरे में कैसे दिखाई दे सकती है? जैक हैरान हो गया। सहायक ने अनुमान लगाया कि शायद यह बात समझ में आती हो, लेकिन इस पदक को पाने के बाद से जैक को हर दिन एक अजीब सपना आता है। सपने में वह हान राज्य का एक जनरल है जो उसकी रक्षा करता है। उसकी प्रेमिका को गुलामों द्वारा शिकार किया जा रहा था और यह पत्र वह प्रेम पत्र था जो उसकी प्रेमिका ने उसे भेजा था। इससे भी अधिक जादुई बात यह है कि उसने वास्तव में संग्रहालय में जनरल का चित्र देखा और चित्र में जो व्यक्ति था वह बिल्कुल उसके सपने में आए व्यक्ति जैसा ही था। सपने की सत्यता की पुष्टि करने के लिए वह अपने सहायक को साथ लेकर एक ज्ञानी विद्वान की खोज में निकल पड़े। विद्वान ने जब छोटी मूर्ति को देखा तो वह बहुत उत्साहित हुआ और कहा कि यह लॉकेट 7 सितारा दिव्य बेल के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसे धारण करने वाले को सपनों में मृत लोगों के साथ बातें करने की अनुमति देता है। यह सुनकर सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से लॉकेट में इतना जादू होगा। जैक को संदेह था कि मृत जनरल की अभी भी कुछ इच्छाएं अधूरी थीं, और वह ही था जो सपने के माध्यम से अंटार्कटिका आया था। आधे महीने की खोज के बाद समूह को अंततः वह गुफा मिल गई जो सपने में दिखाई दी थी। शायद सभी रहस्यों का समाधान यहीं हो सकेगा। सभी ने अपनी उत्तेजना दबा ली और जांच करने के लिए अंदर चले गए। उन्होंने पाया कि गुफा पैरों के निशानों से भरी हुई थी, जो सभी को खुली लपटों से सावधान रहने की याद दिला रही थी। अन्यथा यदि कोई विस्फोट हुआ तो सभी लोग यहीं दफन हो जाएंगे। अंततः गुफा में प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि सामने का रास्ता अवरुद्ध था। जैसे ही सभी लोग वापस लौटने वाले थे, नीचे बर्फ की सतह टूट गई और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे तालाब के किनारे नीचे फिसल गए। उन्हें पता ही नहीं था कि कितना समय बीत गया। जब समूह अंततः गुफा के शीर्ष पर पहुंचा तो वे जल्दी से बाहर निकल आए। इस समय जैक को अचानक पता चला, सामने एक बर्फ का महल है। सपने में खजाने की तलाश में जैक और उनका दल बर्फ में वांग की कब्र पर आया। ऐसी अफवाह है कि इसमें अनगिनत अजीब किताबें हैं, लेकिन जब लोग अंदर गए तो उन्होंने पाया कि यह खाली था और उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके अंदर जरूर कोई रहस्य होगा। जैसे ही सभी लोग तंत्र क्रियाविधि के लिए तैयारी कर रहे थे, रहस्यमय लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। सबसे आगे भाई जॉन था, वह विद्वान जिसने पहले जेड पेंडेंट को तोड़ा था। भाई जॉन जीवन भर किसी का खजाना ढूंढना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे असफल रहे। इस बार जैक का अनुसरण करते हुए उसने अंततः अपनी लंबे समय की इच्छा पूरी कर ली। एक पुरातत्व के रूप में जैक का लक्ष्य खजाने को वापस प्रकाश में लाना था, जबकि भाई जॉन ने यह काम अपने फायदे के लिए किया। उन्होंने अपने साथ लाए गए उच्च तकनीक वाले डिटेक्शन का इस्तेमाल करके पाया कि दीवार में एक बहुत बड़ी जगह है। इसलिए उन्होंने जैक की बाधा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे दीवार को उड़ाने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। जैसी कि उम्मीद थी,
जैसा उन्होंने सोचा था, यह मनुष्य का खजाना कक्ष था। बीच में वृक्ष पर एक स्वर्ण प्रतिमा रखी हुई थी, जिसका वजन अनुमान था कम से कम कई 100 किलोग्राम था। खजाना अपने पास लेने के लिए जॉन ने अपने आदमियों से जैक और अन्य लोगों पर नियंत्रण करने को कहा। अप्रत्याशित रूप से भाइयों में से एक न्याय का दूत था और उसने चुपके से अंकल जैक को मुट्ठी भर दिया। ओह, उसे जाने का मौका तो ढूंढने दो। जब जॉन के आदमी टाइम बम लगा रहे थे, तो जैक ने चीज का उपयोग करके पट्टियां खोल दी। फिर जल्दी से बगल में खड़े गार्ड पर झपट्टा मारा और बाकी लोगों को पकड़ लिया। यह देखकर उसने जल्दी से गार्ड का हाथ हिलाया। जब जॉन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने पहले ही मशीन गन छीन ली थी। इसके बाद दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन गोलियां खत्म होने तक कुछ लोग घायल हो गए। इसलिए जैक ने फिर से अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यद्यपि वह बूढ़ा था, फिर भी वह इन सब से निपटने में सक्षम था। छोटे सहायक की मदद से उन्होंने सभी छोटी छोटी समस्याओं को जल्दी से हल कर लिया। हालांकि जॉन एक सदाचारी व्यक्ति नहीं था। उसने छिपे हुए हथियार से जैक की हथेली में गोली मार दी और फिर लोहे के एक हथियार से उनकी छाती पर वार कर दिया। हालांकि जॉन यहीं नहीं रुका। उसने जैक के शरीर को उठाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया, लेकिन जैक ने उसे खींच लिया। आकाश में उड़ते जैक की एक और चाल ने जॉन को सीधे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसने पहले जो टाइम बम लगाया था वह भी कब्जे में आ गया। हरे कीटोन के पेड़ पर स्थित सुनहरी मूर्ति नीचे गिर गई और जॉन, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, उसके पास छिपने का समय नहीं था और वह सीधे मूर्ति के नीचे दब गया और हिलने में असमर्थ हो गया। जैक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह फिसल गया और मूर्ति के साथ बर्फ के घेरे वाले पानी में गिर गया। यहां उन्हें और खजाने मिले और अंत में मछुआरा भी मिला। उन्हें एक मछुआरे ने बचाया था। इसके बाद जैक ने खजाना संग्रहालय को सौंप दिया और कहानी को एक उपन्यास में लिख दिया। हस्ताक्षर समारोह के दिन उसकी मुलाकात अपनी किस्मत की लड़की से भी हुई। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।